नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफ़ी ही दिलचस्प है और रोचक भी, क्योंकि चाचा और भतीजी के बीच ये मुकाबला जो है अब कुछ और ही रूप ले लिया है। और भतीजी इस बार ये कह रही है कि चाचा बहुत हो गया, अब तो आप विदाई लो। जी हाँ, आप पाटलिपुत्रा संसदीय के 6 विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके में जाएंगे, हर ओर यही चर्चा है कि इस बार मीसा भारती राम कृपाल यादव को लेकर तरह तरह की बातें भी लोग कहते हैं। लेकिन हम सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से जानते हैं कि आखिर पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का जो समीकरण है वो क्या कुछ कहता है और इस बार किसका किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है। संतोष जी। पाटलिपुत्रा सीट ऐसी सीट है कि यहाँ हर बार दिलचस्प ही मुकाबला होता है, कभी एक तरफा मुकाबला नहीं होता है। एक समय लालू प्रसाद और रंजन यादव के बीच मुकाबला हुआ तो रंजन यादव 5,000 वोट से जीते, चुनाव जीते थे जी, दिलचस्प मुकाबले में। उसके बाद मीसा भारती करीब 20,000 से हारी, वो भी दिलचस्प मुकाबला। उसके बाद फिर 30-35,000 से हारी, दो बार हार चुकी हैं। और अभी जो स्थिति है इस बार की, इस बार भी वही स्थिति है। लड़ाई हार जीत 5,000 10,000 से ही होगी, ज़्यादा से नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर मीसा भारती के अलावे अगर कोई भी कैंडिडेट रहता, कोई भी, या भाई वीरेंद्र कैंडिडेट होते हैं या रीतलाल यादव होते, तो लड़ाई वैसी नहीं होती। फिर लड़ाई एक तरफा होती, आराम से 1 लाख वोट से जीतते महागठबंधन के कैंडिडेट। क्योंकि वहाँ वोट समीकरण मीसा भारती के लड़ने के कारण विपक्षी वोटों की गोलबंदी हो जाती है। विपक्षी वोट पूरी तरह से गोलबंद हो जाते हैं कि भाई लालू प्रसाद को हराना है। और चूंकि मीसा भारती लोगों के बीच जाती नहीं है उतना, वो लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव लड़ती हैं, तो इस कारण से मतलब गोलबंदी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। और इस बार तो आश्चर्यजनक है कि भाई मीसा भारती को क्यों टिकट दिया गया। भाई राज्यसभा थी, अभी 4 साल उनका राज्यसभा था, फिर भी अगर उनको टिकट मिला है तो इस बार एक फ़ायदा उनको ये मिल रहा है कि वामपंथी पार्टियों का वोट भी उनके साथ जुड़ गया है। उसके अलावे कुशवाहा वोट भी उनके साथ जुड़ रहा है। इसके अलावे दलित समुदाय का वोट भी इस बार उनके साथ जुड़ रहा है। और लास्ट फेज में चूंकि चुनाव हो रहा है, इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, खासकर आरजेडी के, मुन्ना शुक्ला हो तो मुन्ना शुक्ला वहाँ कैंपेन कर रहे हैं भूमिहार वोटरों के बीच में कि भाई मीसा भारती को जिताना है, जो कि आरजेडी ने भूमिहार का सम्मान बढ़ाया है। आरजेडी से सबसे ज़्यादा एमएलसी अगर विधान परिषद हैं तो आरजेडी से हैं। मनोज झा लगे हुए हैं ब्राह्मणों के बीच में कि भाई लालू प्रसाद ने ब्राह्मण को 2 बार राज्यसभा भेजा, ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। मनोज झा वहाँ लगे हुए हैं। अशोक महतो वहाँ लगे हुए हैं कि भाई कुर्मी समाज और धानुक समाज को लालू प्रसाद ने सम्मान दिया, ललन सिंह के खिलाफ हमको सम्मान दिया, मैदान में उतारा, और हम भी जीत रहे हैं और मीसा भारती को भी हाथ मजबूत कीजिए, जिताइए। इसके अलावे नीतू जायसवाल आकर के खड़ी हुई कि भाजपा ने वैश्यों का टिकट काटा, लेकिन आरजेडी ने वैश्यों को सम्मान दिया है, वो वैश्यों के बीच घूम रही हैं। कुशवाहा समाज के कैंडिडेट नवादा से, आपको औरंगाबाद से, जो भी कुशवाहा जाति के सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, ये 2 जगहों पे ज़्यादा कैंप कर रहे हैं। तो ये गोलबंदी जो हो रही है, इससे इस बार लग रहा है कि मीसा भारती का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। हाँ, मीसा भारती को जो वोट का नुकसान हो रहा है, जो पिछली बार आया था, वो मुसहर समाज का वोट, जीतन राम मांझी के नहीं रहने के कारण मुसहर समाज का वोट थोड़ा प्रभावित हो रहा है। और एक वोट और है, जैसे यादव समाज का वोट, तो चूँकि राम कृपाल यादव समाज से आते हैं और यादव वोटों की जो है नाराज़गी राम कृपाल से यादवों की नहीं है किसी की।
क्योंकि राम कृपाल सभी लोगों के यहाँ जाते हैं, घर घर जाते हैं, किसी का भी कोई काम हो सब काम के लिए आगे रहते हैं। तो ये राम कृपाल के प्रति एक यादवों का भी 10 से 20% वोट उनको मिल रहा है, जो कि बिहार में बहुत कम जगह ऐसे होते हैं कि यादव वोट आरजेडी से टूटकर दूसरे जगह जाएं। तो यादव वोट का भी टूट रहा है और सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है पाटलिपुत्रा सीट में। तो इस लिहाज से कुछ वोट इधर बढ़ रहा है तो कुछ घट भी रहा है। राम कृपाल कुछ गेन भी कर रहे हैं अपने काम के बल पर, उनको हर सभी जाति का 10% वोट उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई एकदम नेक टू नेक है और फिर मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार से हार जीत होगी। मीसा भारती भी जीत सकती है, राम कृपाल भी जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं यहाँ पे। लेकिन चूंकि लगातार राम कृपाल 2 बार रहे हैं तो इसलिए लोगों को कहना है कि नहीं, एक थोड़ा नाराज़गी भी लोगों को है। जो भूमिहार समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, तो उनको नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी, केंद्र सरकार से सत्ता से नाराज़गी है। तो वोटर अगर वोट देने नहीं गए या नोटा में दबाए तो उसका फ़ायदा मीसा भारती को मिलेगा और वो चुनाव जीत सकती है। अगर जी जी आपने कहा कि यादव वोट भी जो है वो राम कृपाल के साथ है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि यादव लोग बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हम मीसा भारती के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैंने कहा ना कि वो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर वोटर जो राम कृपाल से नाराज़ हैं, चाहे यादव हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, अगर उनकी नाराज़गी है और वो नाराज़गी दिखाने के लिए नाराज़गी के प्रतिकार स्वरूप क्रॉस में वोटिंग करते हैं तो मीसा भारती को फ़ायदा होगा। और अगर वोट नहीं भी देने जाते हैं तो भी मीसा भारती को फ़ायदा होगा। अगर नाराज़गी दिखा करके भी वो उन्हीं को वोट देते हैं तो मीसा भारती को फ़ायदा नहीं होगा, तब तो राम कृपाल को फ़ायदा होगा। मीसा भारती के लिए फ़ायदे का यही होगा कि वो वोटर या तो साइलेंट हो जाए, घर में बैठे रह जाएं जो उनसे नाराज़ हैं, या उनको वोट करें। तो ये एक है वहाँ समीकरण। मुझे लगता है कि एकदम नेक टू नेक लड़ाई है और मीसा भारती को फ़ायदा यही हो रहा है कि अंतिम चरण में चुनाव है और सभी लोग वहाँ लग गए हैं। जी जी तो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में नेक टू नेक फाइट है और मीसा भारती के समर्थन में वहाँ तमाम जो है प्रत्याशी उमड़ पड़े हैं, उतर पड़े हैं और लोगों को कन्विंस करने में जुटे हैं कि मीसा भारती को जिताइए, महागठबंधन को जिताइए। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने कहा कि मीसा भारती को सबसे बड़ा फ़ायदा इस बार जो है लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मिलना है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।